अंतरिक्ष के अंधेरे में तेजी से दौड़ता रेडिट्स के नष्ट होने के बाद गोकू और पिक्कोलो की शक्तियों का विश्लेषण करते हुए एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वेजेटा और नप्पा का स्पेस पॉड उस दिशा में बढ़ रहा था जहां उन्हें उम्मीद थी कि अर्थ पर जल्द ही पहुंचकर वे ड्रैगन बॉल्स पर कब्जा जमा लेंगे। लेकिन तभी एक जोरदार चेतावनी बीप ने वेजेटा को सीट से थोड़ा आगे खींच दिया। उनके स्कैनर ने संकेत दिया कि आगे वाले सेक्टर में एक छोटा वीरान ग्रह है, आर्लिया। नप्पा ने पूछा कि क्या हम रुक रहे हैं? वेजेटा ने मुस्कुराते हुए कहा कि लंबे सफर में थोड़ा मनोरंजन बुरा नहीं होता। स्पेस पॉड्स ने दिशा बदली और आर्लिया के सूखे, पीले, धूल भरे वातावरण में उतरने लगे। ग्रह पर कदम रखते ही दोनों के पैरों के नीचे एक अजीब सी रेत बिखर गई, जो मानो सदियों से धूप में जली हो। चारों तरफ धुंधली पीली रोशनी थी और हवा में एक बेजान, खुरदुरा सा स्वाद। दूर कहीं कोई सूखी चीख सुनाई दी, मानो कोई जीव अपना अंतिम संघर्ष कर रहा हो। वेजेटा ने तलवार सी तेज मुस्कान के साथ कहा, लगता है यहां कुछ चल रहा है, थोड़ा मजा हो जाएगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें एक बड़ी चट्टान के पीछे से अचानक कई कठोर कवच पहने आर्लियन सिपाही घेर लेते हैं। उनके कीड़े जैसे शरीर पर भारी कवच चमक रहा था और हथियार तीखे लग रहे थे। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने वेजेटा और नप्पा पर हमला कर दिया, पर दोनों सयांस के लिए यह किसी हल्की हवा के झोंके जैसा था। नप्पा ने सिर्फ सांस छोड़ी और एक झटके में जमीन फाड़ देने जैसा हमला किया। आर्लिया के सिपाही हवा में उछलकर उलझते हुए जमीन से कई फीट दूर जा गिरे। वेजेटा ने एक तेज पल भर का ब्लास्ट फेंका, जिसने उनके हथियार और आत्मविश्वास दोनों को राख कर दिया। लेकिन आर्लिया सिर्फ इतना छोटा खतरा नहीं था। शहर की ओर जाते हुए वेजेटा ने देखा कि यहां की आबादी संघर्ष में बंधी हुई थी। एक तानाशाह राजा, मोए, जिसने आर्लिया को डर और दमन से जकड़ रखा था। आर्लिया के लोग कंकाल सी कमजोर काया वाले, भयभीत नागरिक थे, जिनकी आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक भी धीरे धीरे बुझ रही थी। वेजेटा और नप्पा को एक समूह ने पकड़कर राजा मोए के सामने घसीट लिया, मानो उन्हें कैदियों की तरह पेश किया जा रहा हो। मोए की गद्दी विशाल थी, पत्थरों और कीट जैसे चित्रों से सजी हुई, और राजमहल के अंदर की हवा दमन और मृत भावनाओं से भारी थी। मोए ने दोनों सयांस को ऊपर नीचे घुरा, फिर अपनी भारी, भयानक आवाज में बोला, तुम लोग मेरे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी मौत मेरा मनोरंजन बनेगी। उसके चारों ओर विशाल, कीड़े जैसे अंगरक्षक तैयार खड़े थे। सामान्य व्यक्ति के लिए यह दृश्य भय से दिल जमा देने वाला था, लेकिन वेजेटा ने सिर्फ उबासी ली। मोए के सैनिकों ने वेजेटा और नप्पा को एरिना में ले जाकर मौत का तमाशा बनाने की कोशिश की। आर्लिया का एरिना एक गर्म पीले पत्थर से बना हुआ विशाल गड्ढा था, जिसमें सभाओं के लिए ऊंचे ऊंचे खंभे बने थे। राजा और नागरिक ऊपर खड़े तमाशा देख रहे थे। नागफनी जैसी हवा चल रही थी और एरिना में धूल के भंवर उठ रहे थे। गेट खुला और एक विशाल आर्लियन दैत्य बाहर आया। उसके पंजे किसी तलवार से कम ना थे और उसकी आंखों में जंगली भूख थी। भीड़ चिल्ला रही थी। राजा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वेजेटा बस अपने कंधे झाड़ते हुए खड़ा रहा, मानो उसकी दिलचस्पी सिर्फ इस तमाशे के खत्म होने में हो। दैत्य गरजा और वेजेटा पर झपटा। डस्ट क्लाउड बना, हवा में पत्थरों के टुकड़े उड़े, पर धूल के बैठते ही दिखा कि वेजेटा बिल्कुल वही खड़ा है, हिला तक नहीं। उसने दैत्य के पेट में एक छोटा सा पंच मार दिया, इतना छोटा कि देखने वालों को लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, पर अगले पल दैत्य कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। भीड़ में सन्नाटा। राजा के चेहरे पर पहली बार डर उतर आया। शहर के नागरिक धीरे धीरे समझने लगे कि ये दो अजनबी किसी भी तानाशाह के लिए चुनौती थे। कुछ आर्लियंस ने भागते हुए वेजेटा की ओर आशा भरी नजरों से देखा, जैसे वे पहली बार विश्वास कर रहे हो कि मोए को हराया जा सकता है। नप्पा ने कुछ हथियारों से खेलते हुए कहा, वेजेटा, क्या हम यहां थोड़ा सफाई कर दें? वेजेटा ने हंसते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, जरूर। ये ग्रह ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। वे दोनों राजा मोए के महल की ओर बढ़े। मोए ने डर के मारे अपने सभी सैनिक पीछे लगा दिए, लेकिन नप्पा ने सिर्फ हाथ घुमाकर एक ऊर्जा तरंग छोड़ी जो दर्जनों सैनिकों को धूल में मिला गई। राजा पीछे हटता हुआ अपने सिंहासन के कोनों से चिपक गया, लेकिन वेजेटा ने बिना किसी भावना के एक छोटी सी एनर्जी बीम चलाई, जिसने सिंहासन समेत मोए का अस्तित्व मिटा दिया। राजा की मौत के साथ ही आर्लिया के नागरिकों को लगा कि आखिरकार वे आजाद हो गए। कई आर्लियंस खुशी में खुशी के नारे लगाने लगे। कुछ अपने टूटे घरों की ओर भागे ताकि फिर से जीवन शुरू कर सकें। लेकिन वेजेटा की योजना में इस खुशी के लिए
कोई जगह नहीं थी। उसने आसमान की ओर देखा, हल्के से उड़ान भरी, और पृथ्वी जैसी चमकती ऊर्जा उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगी। नप्पा ने पूछा, क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते? अब ये आजाद है। वेजेटा ने कहा, यह ग्रह हमारे किसी काम का नहीं, और मुझे खाली जगह पसंद है। उसने एक ऊर्जा गोला आसमान में फेंका, जो पूरे आकाश को चीरता हुआ आर्लिया के केंद्र में जाकर फट पड़ा। ग्रह कांप उठा, शहर ढहने लगे, और एक चमकदार विस्फोट ने आर्लिया को बाहर से देखने पर एक छोटे से सितारे जैसा बना दिया। कुछ क्षणों के लिए चमकता हुआ, फिर पूरी तरह से खत्म। स्पेस पॉड में वापस बैठकर वेजेटा ने शांत स्वर में कहा, चलो अर्थ की ओर, हमारा असली मजा वहां है। नप्पा ने पीछे मुड़कर आर्लिया की राख की तरफ देखा, और फिर मुस्कुराकर सीट में टिक गया। ग्रह आर्लिया अब ब्रह्मांड के नक्शे से मिट चुका था, और उसकी कहानी सिर्फ उस धूल भरे ठंडे अंतरिक्ष में एक छोटी सी चमक बनकर रह गई, जहां वेजेटा और नप्पा अगला कदम बढ़ा चुके थे। धरती पर अनजान लोग अपनी शांत जिंदगी में जी रहे थे, ये जाने बिना कि मृत्यु का तूफान उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है।